तो ये उसमें मलिर गाय मेरे 15 साल के अभ्यास में सर्वश्रेष्ठ कांकरेज गाय है। उनका दूध उत्पादन इतना है, 6 बियात के बाद भी वो पूर्ण युवान है और उनका शारीरिक बंधारण, सींग, सौंदर्य, उनका पांव, खुरू, थन सभी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे आदर्श प्रदीप सिंह रावल ने बताया कि मेरी जिंदगी में अगर कोई मैंने सर्वश्रेष्ठ कांकरेज गाय देखी है तो ये मलिर है। इतनी सर्वश्रेष्ठ है। एक गरीब गोपालक से, कयारी से हमने उनको खरीद करके उनका सम्मान करके उनको वो धनराशि अर्पण की। बाद में दीपक भाई की उपासना देखकर उनको दीपक भाई की गौशाला में संवर्धन के लिए रखा है। तब कांकरेज गाय एक दुर्गा का स्वरूप धारण करती है। और ऐसा भी घटना बनी है कच्छ में कि एक गोपालक को मारने के लिए उनके दुश्मन आए तो 3 लोग आए, तो कांकरेज ने 2 को मार दिया, कांकरेज गायों ने, और एक भाग गया। तो इतनी मालिक निष्ठा प्रेम करने में कोई कोई गाय शांत स्वभाव की होती है, लेकिन मालिक को प्रेम करने में शायद विश्व में सर्वोपरि कांकरेज गाय है। उनका तेज स्वभाव है, वो दिव्य गुण है। जितनी भी आज तक मैंने देखी, ये मलिर के पास अनजान व्यक्ति जा नहीं सकता, लेकिन वो मालिक को 100% समर्पित है। दूध दोहन में कभी वो पांव ऊंचा नहीं करती है। आज तक वो मेरा वो दर्शन आपके सामने रखता हूँ। बहुत शांत स्वभाव की गिर गई है कि मान लो नीचे से 100 बच्चे को उनको पसार किया जाए तो उनके पाँव नीचे से तो वो निकलने देगी, पाँव ऊंचा नहीं करेंगे, लेकिन दूध दोहन में वो गिर भी लात मारती है। नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है कामधेनु कांकरेज गौवंश। परमात्मा की और प्रकृति की असीम कृपा से भारत में 55 प्रकार के गौवंश है। वो एक अमूल्य हमारी विरासत है, अमूल्य संपत्ति है। भारत के श्रेष्ठ 10 गौवंश गिने जाए तो उसमें एक गुजरात का कांकरेज गौवंश है। उनकी जन्मभूमि है कच्छ और उत्तर गुजरात। उनकी दूध उत्पादन क्षमता, ये है हमारे परम कर्म संगाथी दीपक भाई पटेल। उनकी ये नर्मदा कांकरेज गाय की गौशाला है। यहाँ 200 से ज़्यादा शुद्ध नस्ल का कांकरेज गौवंश है। जब पहले हमने गिर गाय अभियान छेड़ा, बाद में कांकरेज गौवंश का अभियान छेड़ा, उसमें दीपक भाई पटेल, मेघजी भाई हिरानी, मनोज भाई सोलंकी, ऐसे कई कार्यकर्ता संपर्क में आए। सबने कांकरेज गौवंश पालन का एक दृढ़ संकल्प लिया। संकल्प ही नहीं लिया, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और आज दीपक भाई की गौशाला में 200 शुद्ध नस्ल की कांकरेज गौवंश है। उनके दिव्य गुण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कांकरेज गाय इस गौशाला में उनका दैनिक सरासरी दूध उत्पादन 7.5 से 8 लीटर है। वैसे ऐसी कच्छ में 10 से ज़्यादा गौशाला है कि जिसका दूध उत्पादन 7.5 से 8 लीटर है। और इस अभियान से आज 50 से ज़्यादा कांकरेज गाय की गौशाला कच्छ में हुई है और सभी जगह श्रेष्ठ दूध उत्पादन मिलता है। कांकरेज गौवंश का शुद्ध नस्ल की कांकरेज गौवंश है तो पहली बियात में 2000 लीटर से 3000 लीटर दूध उत्पादन उनका 300 दिन का है। और दूसरी बियात से 6 बियात तक उनका दूध उत्पादन 2500 लीटर से लेकर 4500 लीटर तक मिला है। और एक बियात का, एक साल का 5700 लीटर तक मिला है। तो यह भारत में नहीं, विश्व के सारा विश्व के गौवंश में एक श्रेष्ठ दूध उत्पादन है। और कांकरेज गौवंश विश्व का एक दुधारू गौवंश है। उसके अलावा उनका सौंदर्य है, वो तो पृथ्वी में एक रत्न समान अनमोल है। ये गाय है मलिर। मैं 15 साल से अभ्यास कर रहा हूँ कांकरेज गौवंश का। 2006 में कच्छ में कांकरेज गौवंश अभ्यास के लिए बनासकांठा में पूरे प्रदेश में 8 दिन घुमा था। 2009 से कांकरेज गाय को बचाने का कांकरेज तहसील के थरा में 1200 किसानों को संकल्प दिलवाया। बाद में वत्सराज बेट में 2012 में संकल्प लिया
1000 कार्यकर्ता को बाद में अंबाजी से कच्छ कोटेश्वर सन 2016 में यात्रा निकाली और 40 सम्मेलन किया। हमारे लिखे 50,000 पुस्तकों का एक ही यात्रा में वितरण किया। आज तक तो 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकों का वितरण किया है। उससे आज बड़ी जागृति आई है। तो ये उसमें मलिर गाय मेरे 15 साल के अभ्यास में सर्वश्रेष्ठ कांकरेज गाय है। उनका दूध उत्पादन इतना है, 6 बियात के बाद भी वो पूर्ण युवान है और उनका शारीरिक बंधारण, सींग, सौंदर्य, उनका पांव, खुरू, थन सभी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे आदर्श प्रदीप सिंह रावल ने बताया कि मेरी जिंदगी में अगर कोई मैंने सर्वश्रेष्ठ कांकरेज गाय देखी है तो ये मलिर है। इतनी सर्वश्रेष्ठ है। एक गरीब गोपालक से, कयारी से, हमने उनको 2 लाख उनका मूल्य करना चाहिए कि गोपालक ने बोला ₹1,00,000, तो जो सच्चा गो भक्त है, गो उपासक है, उनको नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को 70,000 में दे दे। हमने उनका 5 बियात के बाद 2,51,000 रुपये में खरीदी किया। खरीद करके उनका सम्मान करके उनको वो धनराशि अर्पण की। बाद में दीपक भाई की उपासना देखकर उनको दीपक भाई की गौशाला में संवर्धन के लिए रखा है। उसका श्रेष्ठतम वंश निर्माण किया जाएगा और उसमें से नंदी पैदा करके जी महत्तम कांकरेज गाय का संवर्धन किया जाएगा। तो दूध उत्पादन में कांकरेज गाय श्रेष्ठ है, सौंदर्य में वो विश्व में श्रेष्ठ है, समझदारी में वो विश्व में श्रेष्ठ है, पालक निष्ठा में वो विश्व प्रेरक है। एक गाय, उनका मूल मालिक जो रघु रबारी है, वो आगे लकड़ी लेके, लाठी लेके चला जाएगा तो पीछे पीछे वो यहाँ से 500 किलोमीटर उनके पीछे हर रोज 50 किलोमीटर चलेगी। पीछे गोपालक को देखना नहीं पड़ेगा कि गाय मेरे पीछे आ रहा है, उतना उनका समर्पण है। कई ऐसी कांकरेज गाय है, उन्होंने अपने मालिक के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी है। मान लो मालिक के ऊपर कोई दुश्मनों ने हमला किया हो या कोई तेंदुआ जैसा हिंसक प्राणी आ गया हो, तब कांकरेज गाय एक दुर्गा का स्वरूप धारण करती है। और ऐसा भी घटना बनी है कच्छ में कि एक गोपालक को मारने के लिए उनके दुश्मन आए तो 3 लोग आए, तो कांकरेज ने 2 को मार दिया, कांकरेज गायों ने, और एक भाग गया। तो इतनी मालिक निष्ठा प्रेम करने में कोई गाय शांत स्वभाव की होती है, लेकिन मालिक को प्रेम करने में शायद विश्व में सर्वोपरि कांकरेज गाय है। लेकिन कांकरेज गाय तब प्यार करेगी जब मालिक उनके साथ निष्ठा से रहेगा, हर रोज उनको प्यार देगा। चारा ऐसे फेंक देते हैं किसान, तो कैसे गाय उनको प्यार करेगी और समर्पित होगी। उनका तेज स्वभाव है, वो दिव्य गुण है। जितनी भी आज तक मैंने देखी, ये मलिर के पास अनजान व्यक्ति जा नहीं सकता, लेकिन वो मालिक को 100% समर्पित है। दूध दोहन में कभी वो पांव ऊंचा नहीं करती है। आज तक वो दर्शन आपके सामने रखता हूँ। बहुत शांत स्वभाव की गिर गाय है कि मान लो नीचे से 100 बच्चे को उनको पसार किया जाए तो उनके पाँव नीचे से तो वो निकलने देगी, पाँव ऊंचा नहीं करेंगे, लेकिन दूध दोहन में वो गिर भी लात मारती है। जितनी तेज स्वभाव की गाय है, उसमें दूध दोहन में लात मारने वाली गाय आज तक मैंने देखी नहीं है। कदाच शायद कोई हो सकती है, लेकिन इतने अभियान में, इतने 20 साल में मैंने देखी नहीं है। तो तेज स्वभाव है, वो उनका नेगेटिव गुण नहीं है, उनकी दिव्यता है। वो मालिक को 100% प्यार करती है, लेकिन दुश्मन अनजान व्यक्ति को पास आने नहीं देती। तो खुद की तो रक्षा करती है, सारा गो धन की सुरक्षा करती है जब गौचर में चरने जाती है। तो ये ऐसी कांकरेज गाय कच्छ और उत्तर गुजरात को नहीं, भारत के लिए परमात्मा का महावरदान है। कच्छ और उत्तर गुजरात के लोग ये कांकरेज गाय का मूल्य समझे, उनका पालन करें। हमारा संकल्प है, जब 20,000 कांकरेज गाय थी, गायों का वर्ण संकरण खास करके उत्तर गुजरात में वो लुप्तता की कगार पर आ गई थी, तब जैसे गिर गाय 5,000 बची थी, तब 10 लाख गिर गाय निर्माण का संकल्प करके उनको सार्थक करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और 5,000 से उठा के आज 2 लाख से ज़्यादा शुद्ध नस्ल की गिर गाय निर्माण हो गई है सबके सहयोग से। उसी तरह 20,000 में से इतने हमारे प्रयास ऐसे गोपालकों के कर्मयोगियों के प्रयास से आज 2 लाख से ज़्यादा
कांकरेज गाय ऐसी शुद्ध नस्ल की निर्माण हो गई है। 100 से ज़्यादा कांकरेज गाय की गौशाला 2016 की यात्रा के बाद नई प्रारंभ हुई है। तो कच्छ और उत्तर गुजरात के लोग दूसरी बाहर की गिर या कोई गाय का पालन करने का मोह छोड़ दे। वो मोह है। और गाय शौक का विषय नहीं है, गाय प्रेम का विषय है, गाय धर्म का विषय है, गाय उपासना का विषय है। कच्छ और उत्तर गुजरात के लोगों का गो धर्म वही है, सच्चा गो प्रेम वही है, सच्ची गो उपासना वही है, प्रकृति धर्म वही है, राष्ट्र धर्म वही है कि वो शुद्ध नस्ल की कांकरेज गाय पाले और वर्ण संकरण का त्याग कर दे, गिर या बाहर की कोई गाय न ले आए और शुद्ध वंश निर्माण करे। ऐसा काम तब सफल होता है। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया जल रक्षा के लिए, गिर गाय के लिए और कांकरेज गाय के लिए, भारतीय गोवंश के लिए, कृषि के लिए, लेकिन कार्य सिर्फ विचार से सफल नहीं होता, उनके लिए समर्पित कर्मयोगी चाहिए। तो ऐसे जिसको आज मैं आपके सामने कहता हूं कि दीपक भाई 100% गाय के लिए जीवन समर्पण किया है और महाकर्मयोगी है। मेघजी भाई भी वैसे है। ऐसे कर्मयोगियों से कोई भी शुभ विचार, कोई भी राष्ट्र का कार्य, प्रकृति का कार्य सफल होता है। मैं भी एक कर्मयोगी हूँ और मेरे आचरण से देशवासियों, मेरी आपसे एक आवाहन है कि चलो हम गाय के उपासक बने, गाय के कर्मयोगी बने, हम कृषि के कर्मयोगी बने, हम प्रकृति के कर्मयोगी बने, हम राष्ट्र के कर्मयोगी बने और हम भारत के 55 गौवंश जो लुप्तता की कगार पर आए हैं उनको हम फिर से दिव्य बनाए और भारत को जातवान 10 करोड़ जातवान गौवंश से संपन्न करे, 55 गौवंश की सुरक्षा करे, कृषि गाय आधारित कृषि अपना के कृषि को आबाद करे और जल रक्षा करके अपने गांव को जल संपन्न करे और हम सब मिलकर प्रकृति को संपन्न करें और भारत को सुवर्ण भूमि राष्ट्र बनाए। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।